Assalamu alaikum 10th class. I hope that all of you are fine. So we have to discuss equilibrium today. The second example for equilibrium. Let us have another example when calcium oxide CaO and carbon dioxide CO2 reacts, they produce calcium carbonate CaCO3. On the other hand, when calcium carbonate is heated in open flask, it decomposes to form calcium oxide CaO and carbon dioxide CO2. Carbon dioxide escapes out and reaction goes to completion. So आपको फर्स्ट पॉइंट में फॉर्मेशन ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट बताया है कि कैल्शियम ऑक्साइड जब केमिकली रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो वो आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन करता है. बट अगर आप उस फ्लास्क को और उस सिस्टम को क्लोज नहीं कर रहे हो और क्या हो रहा है कि आपने उसको ओपनली जो है वो डील आउट किया है, तो क्या होगा कि आपकी कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि गैस है, उसकी स्टेट गैस है, वो क्या करेगी, एस्केप आउट कर जाएगी, मूव आउट कर जाएगी. जब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी तो रिएक्शन रिवर्स में नहीं जाएगा और ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा. बट हम तो रिवर्सिबल रिएक्शंस की बात कर रहे हैं. सो रिवर्सिबल रिएक्शंस में तो हमने कहा कि रिवर्स होगा रिएक्शन. इसका मतलब है कि हमें सिस्टम को क्लोज करना पड़ेगा ताकि कोई भी जो स्पीशी है, आइदर इट इज़ फ्रॉम रिएक्टेंट्स और फ्रॉम प्रोडक्ट्स, वो मूव ना करे और सिस्टम जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शन को अचीव कर ले. In these two reactions, decomposition is reversed to combination or vice versa. When calcium carbonate is heated in a closed flask, अगर हम सिस्टम को क्लोज कर देते हैं so that calcium कार्बन डाइऑक्साइड कांट एस्केप आउट, तो कार्बन डाइऑक्साइड मूव नहीं कर पाएगी इन्वायरमेंट में. इसका मतलब है कि वो सिस्टम के अंदर रहेगी. इनिशियली क्या होगा, इनिशियली ओनली डिकम्पोजिशन टेक प्लेस ऑन फॉरवर्ड रिएक्शन, बट आफ्टर वाइल कार्बन डाइऑक्साइड स्टार्ट कंबाइनिंग विद CaO टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट. रिवर्स रिएक्शन in the beginning forward reaction is fast and reverse reaction is slow. तो आपके पास क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जब आपने फ्लास्क को क्लोज कर दिया है तो आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ने अगर कैल्शियम कार्बोनेट बनाया है और उसको हम फॉरवर्ड रिएक्शन कह रहे हैं, तो सेम इसी मैनर में आपके पास डिकम्पोजिशन होगी जब आप हीट प्रोवाइड करोगे, और उस डिकम्पोजिशन से आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड अगेन बनेगा और इस रिएक्शन को आप रिवर्स रिएक्शन करोगे. इनिशियली तो आपके पास जो रिएक्शन स्पीड अप होगा वो फॉरवर्ड होगा. ओब्वियसली फर्स्टली जो है वो रिएक्टेंट्स कन्वर्ट होंगे इनटू प्रोडक्ट्स, ठीक है. देन जो है आपके पास रिवर्स रिएक्शन होगा. दैट्स मीन कि आपके पास कुछ टाइम तक इनिशियल टाइम में एक्चुअली आपके पास क्या होगा कि फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट होगा, स्पीड अप होगा, और आफ्टर सम टाइम आपके पास रिवर्स रिएक्शन की स्पीड जो है वो फास्ट हो जाएगी. बट इवेंचुअली द रिवर्स रिएक्शन स्पीड अप and both reactions go at the same rate. At this stage, decomposition and formation take place at the same but opposite direction, and all amounts of reactant and products are constant, like calcium carbonate, calcium oxide, carbon dioxide do not change. So क्या होगा कि रिवर्स और फॉरवर्ड रिएक्शन फर्स्टली तो जो होगा वो अनइक्वली हो रहे होंगे, बट कुछ टाइम के बाद आपके पास रिवर्स और फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे. इस पिक्चर में आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शन दिया हुआ है. कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज हो रहा है कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड अगेन आपके पास बना रही है कैल्शियम कार्बोनेट. When the rate of forward reaction is the same as the rate of reverse reaction, the composition of the reaction mixture remain constant. It is called chemical equilibrium state. Dynamic versus static equilibrium. So what is dynamic equilibrium? When the rate of forward and reverse reaction becomes equal but opposite reaction और आपके पास reactant and products constant हो जाएंगे, तो इस state को आप equilibrium कहोगे और dynamic equilibrium.
एट इक्विलिब्रियम स्टेट देयर आर टू पॉसिबिलिटीज़। इक्विलिब्रियम जो है वो दो तरह से आपके पास हो सकती है, या तो वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम हो सकती है या फिर डायनेमिक इक्विलिब्रियम हो सकती है। In reversible reactions, dynamic equilibrium is established before the completion of reaction. At the initial stage, the rate of forward reaction is very fast as reverse reaction is taking place at a negligible rate. तो initially आपके पास forward reaction fast होगा और reversible reaction जो है वो बहुत उसका जो rate है वो negligible rate होगा. When reaction does not stop, only the rate of forward and reverse reaction become equal to each other but take place in opposite direction. This is called as dynamic equilibrium. So as we discussed earlier, the phenomena in which rate of forward and reverse reaction becomes equal but occurring in opposite direction, this phenomena is known as chemical equilibrium or dynamic equilibrium. For example, in case of reaction between hydrogen and iodine vapors, some of the molecules react with each other to give hydrogen iodide. So क्या होता है कि जब हाइड्रोजन और आयोडीन कंबाइन करते हैं तो आपके पास हाइड्रोजन आयोडाइड आता है। ये आपने फर्स्ट लेक्चर में एग्जांपल डिस्कस की थी। एट द सेम टाइम हाइड्रोजन आयोडाइड मॉलिक्यूल्स डिकम्पोज होते हैं, यानी रिवर्स रिएक्शन में जाते हैं और आपके पास हाइड्रोजन एंड आयोडीन प्रोड्यूस करते हैं। इन द बिगनिंग कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्शन इज़ हायर। ओबियसली जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी कंसनट्रेशन हायर होगी और इसीलिए आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन भी हायर होगा। Is higher than that of the products, the rate of forward reaction is faster than the reverse reaction. As the reaction proceed, but जैसे ही reaction proceed करेगा कुछ टाइम के बाद, the concentration of reactants will gradually decrease while that of products will increases. Consequently, the rate of forward reaction will go on decreasing and the reverse reaction will go on increasing, and ultimately the two rates will become equal to each other. सो फर्स्ट पे आपके पास क्या हो रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन जो फॉरवर्ड का है वो फास्ट है, वो इंक्रीज़ कर रहा है। जब रिएक्टेंट्स की अमाउंट कम हो जाएगी तो आपके पास प्रोडक्ट्स ज़्यादा हो जाएंगे और प्रोडक्ट्स जब रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो रहे होंगे तो फिर उस टाइम पे आपके पास रिवर्स रिएक्शन जो है वो स्पीड अप होगा। Thus, equilibrium will set up at concentration of various species becomes constant. और equilibrium में एक टाइम ऐसा आएगा कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसनट्रेशन आपके पास कांस्टेंट हो जाएंगी। As you can see in this graph, फॉरवर्ड रिएक्शन में अगर हम बात करें तो देखो वो आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन में 50, 90, 80 से स्टार्ट हुआ है, मतलब स्पीड से ही स्टार्ट हुआ था और हाइड्रोजन और आयोडीन ने कंबाइन किया और हाइड्रोजन आयोडाइड बनाई और वो बड़ा फास्टली हुआ और फिर वो डिक्रीज़ होना शुरू हो गया, फिर वो कांस्टेंट हो गया। सेम एज इट इज़ अगर हम प्रोडक्ट्स यानी रिवर्स रिएक्शन की बात करें जिसमें हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो कन्वर्ट हो रहा है हाइड्रोजन एंड आयोडीन में, तो वहाँ पे आपके पास ऐसा नहीं हो रहा। वहाँ पे प्रोडक्ट्स के जो रिएक्शन है वो ज़ीरो से स्टार्ट होगा, स्पीड अप होगा और एक टाइम पे वो भी जाके क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। सो जो इक्विलिब्रियम का पॉइंट है उस पॉइंट पे आपके पास फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन इक्वली हो रहे होंगे बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन होंगे और उनमें जो जितने भी अमाउंट्स थी प्रोडक्ट्स की और रिएक्टेंट्स की वो कांस्टेंट हो जाएंगी। सेम एज इट इज़ इन द सेकंड ग्राफ, इसमें भी आपके पास रिएक्टेंट्स जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ करेंगे, स्पीड अप करेंगे स्टार्ट में इनिशियली एट द बिगनिंग और फिर अल्टीमेटली वो कांस्टेंट हो जाएंगे। सेम एज इट इज़ प्रोडक्ट्स ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे रिएक्शन लेकिन वो भी स्पीड अप होंगे और फिर वो कांस्टेंट हो जाएंगे। व्हाट अबाउट दिस स्टैटिक इक्विलिब्रियम? When reaction ceases to proceed, it is called static equilibrium. This happens mostly in physical phenomena. स्टैटिक इक्विलिब्रियम में आपके पास रिएक्शन सीज हो जाएगा, कोई भी रिएक्शन परफॉर्म हो ही नहीं रहा और उसकी वजह से दोनों रिएक्शंस जो थे वो नलीफाई हो गए हैं या रिएक्शन जो हैं वो कैंसिल आउट हो गए हैं, तो अब आपके पास सब कुछ स्टैटिक हो गया है। फॉर एग्जांपल, a building remains standing rather than falling down because all the forces acting on it are balanced. This is an example of static equilibrium. तो क्या हो रहा होता है कि आपकी जो बिल्डिंग है वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉल नहीं करती और वो अपनी जगह पे जो है वो वहीं पे उसको जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड कर रही होती हैं कुछ फोर्सेस, और वो फोर्सेस कौन सी होती हैं जो टोटली उस पर एक्ट कर रही हैं बट वो बैलेंस वे में एक्ट कर रही हैं और उनके पास
जो जितनी आप कह लो कि अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उतनी ही डाउनवर्ड लग रही है, तो वो फोर्सेस एक दूसरे से कैंसिल आउट होते हैं और इक्विलिब्रियम अटेन होता है, और इस इक्विलिब्रियम को हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।